बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। मैं हूं जी मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। और जैसा कि आपको मालूम है कि मैं आपके लिए जो अदालतों में फैसला जात होते हैं, जो आपके मामलात की बाबत जो वहाँ कानून की तशरीह होती है, उनके मुतालिक जो केस लॉ होते हैं उन पर मबनी वीलॉग्स आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। तो आज का वीलॉग बड़ा अहम होने वाला है। इसमें एक अहम सवाल है जो बार बार पूछा जाता था, तो उसका जवाब फिर मैं, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं कभी भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कहता, ना ही कोई एक्सपर्ट ओपिनियन देता हूँ। मैं जो अदालतों के फैसले होते हैं या अदालतों के जो फैसला जात पर जो असूल तय होते हैं उन्हीं को सामने रखता हूँ और उसी के रेफरेंस से आपसे बात करता हूँ। तो आज का टॉपिक जो है उस पर बात करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका इसके लिए थैंक यू। तो अगर आखिर में ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज का जो सवाल है वो ये था कि सरकारी मुलाजमीन जो है ये तकरीबन 2001 से ये सिलसिला शुरू हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट पर मुलाजमीन को भर्ती किया जाता है, और बाद अज़ीं एक अरसा गुजरने के बाद उनको रेगुलर किया जाता है। तो क्योंकि जो सिविल सर्वेंट्स रूल्स थे, तो उनमें कोई ऐसी बात मौजूद नहीं थी, क्योंकि उस वक़्त ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट का तसव्वुर था और ना ही ऐसा किया जाता था, बल्कि उस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रोबेशन पीरियड पे जो है सरकारी मुलाज़मीन को भर्ती किया जाता था, और फिर प्रोबेशन पीरियड पूरा होने पर ऑटोमेटिकली सरकारी मुलाज़िम जो है वो रेगुलर हो जाते थे। अगर ऑटोमेटिकली नहीं होते थे तो फिर उनको बाय ऑर्डर रेगुलर कर दिया जाता था। लेकिन ये 2001 के बाद जो है ये एक पॉलिसी चली जो कि मैं समझता हूँ कि फंडामेंटल राइट्स के ख़िलाफ़ है। सरकारी मुलाजमीन जितने भी भर्ती किए जाने चाहिए वो सिविल सर्वेंट्स रूल्स के मुताबिक ही भर्ती किए जाने चाहिए। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला जब 2001 से चला तो फिर ये मसाइल भी पैदा होने शुरू हुए, और फिर उस पे सरकारी मुलाजमीन को अदालतों से रजू करना पड़ा, तो फिर अदालतों में इसके फ़ैसले हुए। तो आज का जो फ़ैसला है वो इस सवाल पर मबनी था कि सवाल ये था कि क्या सरकारी मुलाजमीन जो रेगुलर हो जाते हैं उनको रेगुलर होने वाली डेट से उनकी जो है पेंशन की कैलकुलेशन की जाएगी, या कि वो डे 1 से। तो इसके मतलब अदालत में एक केस गया, और वो भी केस यही था कि डिपार्टमेंट ये कह रहा था कि इसकी जो पेंशन है वो जिस डेट से सरकारी मुलाजिम रेगुलर हुआ है उस डेट से बनेगी, ना कि उसके कॉन्ट्रैक्ट जो पीरियड था वो भी उसमें शामिल होगा। तो फिर इस पर फिर अदालत ने बड़ा इसको डिटेल सुना और उसके बाद फैसला दिया और एक असूल तय कर दिया, और ये वाज़े कर दिया कि सरकारी मुलाजमीन जो है जिस दिन वो रेगुलर होंगे वो उनकी रेगुलर होने की डेट होगी, लेकिन उनकी पेंशन और दीगर मराहत जो हैं वो उनको मिलेंगी उनकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट से। तो पहले दिन से ये ऐसा नहीं किया जा सकता कि इसके दरमियानी अरसे का उसका अरसा जो है वो मिनहा करके उसको ड्यूज़ दिए जाएँ। तो उसके ड्यूज़ जो है वो डे 1 से बनेंगे, जिस दिन उसकी पहले दिन तकर्री हुई है। तो ये रेफ़रेंस जो है वो आप नोट कर लें। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा मसला पैदा हुआ तो आपको ये काम आएगा। तो ये रेफ़रेंस जो है वो भी मैं आपको नोट करवा देता हूँ, और उस केस लॉ में जो रेलेवेंट पोर्शन है, जो स्पेसिफिक लाइंस हैं, वो मैंने उर्दू में सलीस उर्दू में आपके लिए जो है वो बनाई हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये है केस लॉ है जी 2002, सॉरी, ये केस लॉ है जी 2012 PLC CS 696, यानी 696 पेज है, और इसका रेलेवेंट पोर्शन ये है कि अगर कोई मुलाज़िम कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती हुआ हो और बाद में महकमा मुलाज़िम को रेगुलर कर देता है, तो ऐसी सूरत में मुलाज़िम कॉन्ट्रैक्ट दौरानिए वाले अरसे की पेंशन लेने का हकदार है।
तो अदालत ने ये वाज़ेह कर दिया कि वो जिस दिन से उसकी अपॉइंटमेंट हुई थी उस दिन से ये पेंशन और दीगर ड्यूज़ लेने का हकदार है। तो उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से और शेयर करने से इसकी रीच बढ़ती है और ये सदका जारिया के तौर पे मैं ये काम करता हूँ। और आप दोस्त जो है इसमें मेरी मदद करें कि इसकी आवाज़ जो है वो दूर तक पहुंचनी चाहिए, तमाम सरकारी मुलाजमीन को इसका पता चलना चाहिए और इसके लिए आपके लाइक और शेयर जो है वो बहुत ही ज़्यादा काम आते हैं। तो आखिर में फिर इस गुजारिश के साथ इजाज़त चाहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके अल्लाह ताला जो है वो आपको और मुझे हिफ्ज़ व अमान में रखे और मुझे इसके एवज़ में और कुछ नहीं चाहिए, आपकी दुआएँ चाहिए, आपकी दुआओं का तलबगार हूँ। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे नए कानूनी विलाओं के साथ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।